हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ज्योति शर्मा आपका नौमिका क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज मैं आपके सामने हिंदी प्रैक्टिस टेस्ट पेपर 7 लेके आई हूँ, जिसका टॉपिक है वर्णमाला और वर्णमाला भाग 1। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम जल्दी से आज का हमारा प्रैक्टिस टेस्ट पेपर। तो बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है कौन सी है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो इनमें से जो कंठ्य ध्वनियाँ हैं वो है आपकी क और ख। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से अल्प प्राण कौन से वर्ण है। तो इसमें से अल्प प्राण होगा आपका क और ग। अल्प प्राण क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है आपका? अल्प प्राण। ठीक है, तो इसमें आपका पहला देखिए क, ख, ग, घ और अंगा, ये आपका का वर्ग है। ठीक है, तो पहला, तीसरा और पांचवा, यानी पहला, तीसरा ये हो गया और पांचवा ये हो गया, तो ये आपके क्या हैं? अल्प प्राण हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है आपका? क और ग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। तो इसमें मूर्धन्य व्यंजन है आपका ड और ढ। ये आपका ट, ठ, ड, ढ, अण, ये सब क्या है आपके? मूर्धन्य है। ये टा वर्ग है ना, तो ये सारे आपके क्या है? मूर्धन्य व्यंजन हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका ड और ढ। अगला देखिए, वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को या वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो इसका सही आंसर होगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है। तो इसमें वर्ण क्या कहलाते हैं। तो ए आई वर्ण आपके कहलाते हैं कंठ तालव्य। हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन से हैं। तो अयोगवा होता है आपका अंग और आह। ठीक है, अगला देखिए कि श, स, स, ह कौन से व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन, अंतस व्यंजन, संयुक्त व्यंजन के ऊष्म व्यंजन, ये आपके ऊष्म व्यंजन हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है आपकी? 52। ठीक है, जिसमें आपके 11 तो स्वर होते हैं, 11 क्या है? स्वर हो गए आपके, और 2 आपके हो गए अयोगवाह। ठीक है, अयोगवाह हो गए अंगा, और आपके 33 हो गए आपके व्यंजन, 33 हो गए आपके व्यंजन। ठीक है, का से लेके हा तक आपके व्यंजन हो गए। उसके बाद 4 है आपके संयुक्त व्यंजन, अक्ष, त्र, ज्ञ और सॉरी संयुक्त व्यंजन, ये नहीं होगा। 4 आपके संयुक्त व्यंजन हो गए और 2 हो गए आपके उच्छिक्त व्यंजन, ड और ढ, उच्छिप्त, उच्छिप्त व्यंजन। ठीक है, तो ये देखिए कुल मिला के कितने हो गए? 4 2 6 3 9 10 11 और 1 12। ठीक है, हासिल 1। फिर देखिए 3 और 1 4 और 1 5। तो कुल मिला के कितने वर्ण हो गए आपके? वर्णों की संख्या 52। ठीक है, 11 स्वर हो गए, 2 अयोग हुआ अंगाह, 33 आपके व्यंजन है का से लेके हा तक, 4 आपके संयुक्त व्यंजन है अक्ष, त्र, ज्ञ और उच्छिक्त
संयुक्त व्यंजन है जिनको हम द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं। तो देखिए कुल मिला के कितने हो गए आपके 52। तो ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा, कभी भी आप कंफ्यूज इसमें मत होइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में स्वरों की संख्या होती है आपकी 11। ठीक है। हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन हैं? कितने हैं? 4 हैं। कौन से? अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये 4 क्या है आपके? संयुक्त व्यंजन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये 4। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। निम्न में उच्छिक्त व्यंजन अभी आपको बताया था हमने, तो इसमें सही आंसर है आपका ये। ठीक है, ड ढ नहीं है, सही आंसर क्या होगा? ड और ढ, जिनको हम द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं। अगला, निम्न में संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें क्या छूटा है? श्रा छूटा हुआ है, तो यानी कि इसका सही आंसर है री। बाकी सारे क्या हैं? ये संयुक्त व्यंजन है। ठीक है। फिर हिंदी वर्णमाला में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो ह्रस्व स्वर है आपका अ, ई, उ और री। तो ये कितने हो गए? 4। इसका सही आंसर क्या हो गया आपका? 4। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में टा वर्ग का नहीं है। देखिए टा वर्ग क्या हो गया आपका? टा, ठ, ड। कौन सा नहीं आया है? इया। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा इया। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो है 33, क से ह तक। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी है? 33। अगला, निम्नलिखित में से अयोगवाह है, तो अयोगवाह है आपका विसर्ग। ठीक है। अब देखिए स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। ठीक है, इसमें आता है आपका क वर्ग पूरा, क, च वर्ग, क क ख ग गंगा, चा छा जा इया, टा ठा डा डा अणा, ता था दा धा ना और पा फा बा भा मा। ये पूरे आपके सब प्रत्येक में 5 होते हैं, तो कितने हो गए? 25। ठीक है, ये का वर्ग हो गए, चा वर्ग, टा वर्ग, ये ता वर्ग, ये ता लग रहा है, ये ता है। ठीक है, ता से तरबूज, ता वर्ग और पा वर्ग। तो इस तरह इनकी इस प्रत्येक में 5 होते हैं। काका गा अंगा, चा 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 इया, टाटा डा डाना, ताता दादा ना, पापा बाबा माँ। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 25। ठीक है। अगला देखिए, निम्न वर्णों में पंचमाक्षर नहीं है। तो पंचमाक्षर क्या होता है? जो अंतिम वर्ण होता है किसी वर्ग का, जैसे क, ख, ग, घ, अंगा। ये आपका पंच, चा छा जा जा इया पंचमाक्षर, टाटा डाडा अणा पंचमाक्षर। ठीक है, ताता दादा ना पंचमाक्षर, पंचमाक्षर है। किसी वर्ग का जो अंतिम वर्ण होता है, ये 5वां वर्ण, वो पंचमाक्षर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा नहीं आ रहा है? ड। तो इसका सही आंसर है आपका ड। ठीक है। अगला देखिए कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? तो मौखिक इकाई है आपकी ध्वनि। ठीक है, मौखिक इकाई क्या है आपकी? ध्वनि। और इसी ध्वनि के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। लेकिन यहाँ पे मौखिक इकाई पूछा है, तो यहाँ पे आएगा ध्वनि। अब देखिए भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, देखिए लिखित इकाई पूछा है, तो आएगा आपका वर्ण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि हिंदी वर्णमाला में दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 7। कौन कौन से? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए,
ओ और औ। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। बड़ा अगला देखिए कि जिन वर्णों के उच्चारण में 3 गुना समय लगता है वह कौन सा स्वर होता है? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर की प्लुत स्वर। ह्रस्व में आपका बहुत कम समय लगता है, दीर्घ स्वर में दुगुना, ह्रस्व से दुगुना, और प्लुत स्वर में 3 गुना समय लगता है। तो इसका सही आंसर होगा प्लुत स्वर। जैसे अगर ओम हम बोलेंगे तो ओम हम इस तरह लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 गुना क्या लग रहा है, इसमें समय लगता है ओम। ठीक है, तो ये आपके कहलाते हैं प्लुत स्वर। नेक्स्ट देखिए, व्याकरण के कितने अंग होते हैं? व्याकरण के 3 अंग होते हैं। ठीक है, आपका है पहला वर्ण, दूसरा शब्द और तीसरा है वाक्य। ठीक है, नेक्स्ट, हिंदी व्याकरण का पाणिनि किसे कहा जाता है? पंडित कामता प्रसाद गुरु को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कमल शब्द में कितने वर्ण हैं? 2 3 6 या कोई नहीं? तो इसमें आपके 6 वर्ण हैं। देखिए कैसे, देखिए जैसे क है, इसमें आ स्वर छिपा हुआ है। ठीक है, फिर म है, इसमें भी अ स्वर छिपा हुआ है। फिर ल है, तो इसमें भी आ स्वर क्या है, छिपा हुआ है। तो इस तरह 1 2 3 4 5 6 वर्ण हैं इसमें, या 6 ध्वनियाँ भी हैं। ध्वनि भी कह सकते हैं, वर्ण भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कमल शब्द में कितने वर्ण हैं? 6। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन है, तो अंतस्थ व्यंजन कौन से? निम्न में से संयुक्त स्वर नहीं है। ठीक है, तो ए आई ओ औ, ये देखिए सॉरी, ए आई और ओ ये तीनों संयुक्त स्वर हैं, केवल ऊ जो है ये संयुक्त स्वर नहीं है। तो इसका सही आंसर है आपका बड़ा ऊ। ठीक है, तो देखिए इसको, जो आपका ए स्वर है ये आपका अ और ई से मिलकर बना है, ये ए। ठीक है, और आय जो बना है आपका ये अ और ए से मिलकर बना हुआ है। फिर आपका ओ जो स्वर है आपका ये अ प्लस छोटा ऊ से मिलकर बना हुआ है। तो ये तीनों स्वर क्या है आपके? संयुक्त स्वर हैं। उसके अलावा आपका औ भी होता है, जो औ जो है वो अ प्लस ओ से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ये चारों आपके संयुक्त स्वर हैं। 4 संयुक्त स्वर होते हैं आपका ए आई ओ और औ। ए बना है आपका आ प्लस ई से, आय बना है आ प्लस ए से, ओ बना है आ प्लस ऊ से, औ बना है आ प्लस ओ से। तो यहाँ पे संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है? इसका सही आंसर होगा आपका बड़ा ऊ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए आ गया। ओ स्वर मिलकर बना है, अभी मैंने आपको बताया। तो ओ स्वर आपका मिलकर बना है अ प्लस ऊ से। तो इसका सही आंसर होगा ये। कि आप मेरे सारे टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे होंगे और आपकी परीक्षाओं में ये बहुत काम आएंगे, ये निश्चित है। तो आप, अगर आपको ये टेस्ट पेपर पसंद आया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। किसी भी प्रश्न में अगर आपको डाउट हो तो कमेंट आप लोग ज़रूर करें। तो अंत में मैं यही कहूँगी कि आप सब अपनी परीक्षाओं में सफल होएं। तो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। तो थैंक यू।